महामृत्युंजय मंत्र सुनते ही सुजाता के गले से चीख निकल गई थी। बंद करो इसे। पहले तुम ये अनुष्ठान बंद करो सुजाता, ये भयानक है। सुजाता ने अपने दोनों कान हथेली से दबा रखे थे। ठीक उसी वक्त बुरी आत्माओं ने गीता पर हमला कर दिया। गीता इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो चोट खाकर दूर जा गिरी। दूसरी ओर शिखा और विश्वास ध्रुव को ढूंढते हुए चंदनपुर गांव में पहुंचे। ध्रुव में कहाँ मिलेगा विश्वास? ये चंदनपुर गांव है शिखा। कल रात इसी इलाके के आसपास 2 लाशें मिली हैं। ध्रुव यहीं कहीं होगा, तुम उसे आवाज दो। लोग क्या सोचेंगे? ध्रुव मेरा बेटा है, ये जानते ही वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें मैं संभालूंगा शिखा। हमें इस समय सिर्फ ध्रुव के बारे में सोचना है शिखा। विश्वास की बात मानकर शिखा ने ध्रुव को आवाज देना शुरू किया। ध्रुव बेटा, तुम कहाँ हो? देखो मम्मा तुम्हें लेने आई है। ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? शिखा ने आवाज देने के बाद ध्रुव का कुछ देर तक इंतजार किया। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक घर के अंदर कुछ हलचल हुई। ध्रुव, क्या ये तुम हो बेटा? शिखा खुश हो रही थी, लेकिन उसकी ये खुशी अगले ही पल डर में बदल गई। ध्रुव के आगे के 2 दांत पहले से बड़े और भयानक हो गए थे। उसका चेहरा भी बड़ा हो चुका था। आंखों से पुतलियां गायब थीं। मम्मा। ध्रुव शिखा की आंखों के सामने था। उसके मुंह के आसपास खून लगा हुआ था, जैसे अभी अभी उसने किसी का खून पिया हो। उसका हाथ भी खून से सना हुआ था। ध्रुव धीरे धीरे चलता हुआ शिखा के पास आया। मम्मा। इस भयानक दृश्य के बाद भी शिखा अपने आप को रोक नहीं पाई थी। उसने आगे बढ़कर ध्रुव को गले से लगा लिया। मेरे बेटे, ये क्या किया तुमने? ये बहुत टेस्टी है मम्मा, मुझे और चाहिए। ध्रुव की बातें सुनकर शिखा का दिल कांप उठा था। उसने जल्दी जल्दी ध्रुव का मुंह और हाथ साफ किया। देखते ही देखते ध्रुव का दैत्य रूप फिर परिवर्तित होकर पहले जैसा हो गया। नहीं बेटे, ये गलत बात है। तुम्हें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। नहीं मम्मा, ये मुझे और चाहिए। मुझे चीखने की आवाज पसंद है। मुझे लोगों की दर्द से भरी आवाज पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझसे विनती करते हैं। मुझे खून चाहिए मम्मा। ध्रुव ने इतना कहा और फिर अपना हाथ छुड़ाकर दूर भाग गया। इससे पहले कि शिखा उसे पकड़ पाती, ध्रुव अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ध्रुव रुक जाओ, ध्रुव रुक जाओ बेटे। शिखा अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी थी। ध्रुव उसकी नजरों के सामने से किसी छलावे की तरह गायब हो गया था। शिखा के रोने की आवाज सुनकर विश्वास दौड़कर वापस आया। शिखा, शिखा, क्या हुआ? तुम्हें रो क्यों रही हो? ध्रुव, विश्वास, ध्रुव यहाँ आया था। वो शिखा आगे बोलने की हालत में नहीं थी। विश्वास ने उसे सांत्वना दी। शांत हो जाओ शिखा, शांत हो जाओ। विश्वास ने शिखा को पीने के लिए पानी दिया। शिखा ने 2 घूंट पानी पीने के बाद लंबी सांसें ली। ध्रुव दैत्य बन चुका है विश्वास। सुजाता ने उसे दैत्य बना दिया। वो लोगों की जान ले रहा है। हिम्मत से काम लो शिखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद है ना गीता मसीह ने क्या कहा था? हमें मजबूत होना होगा। उधर गीता और सुजाता के बीच लड़ाई चालू थी। सुजाता महामृत्युंजय मंत्र सुनकर पागल हो रही थी। गुस्से में आकर वो चीखी। उसकी चीख से आसपास भूकंप जैसा माहौल बन गया। उसकी चीख से बाबा के मंत्रों में व्यवधान पड़ा। उनकी आवाज घुट घुट कर बाहर आने लगी थी, लेकिन मंत्रों का जाप उसने तब भी नहीं रोका था। ध्रुव का असली रूप देखना चाहोगे गीता? चंदनपुर जाओ, शिखा और विश्वास बाबू को उनके ही बेटे के हाथों मरते हुए देखो। ध्रुव मेरा शागिर्द बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
गीता सुजाता की शक्तियों के आगे मजबूर होने लगी थी। सुजाता के गुस्से की आग में वो जल रही थी। इस बीच दूसरे दैत्य और पिशाचों ने काली मंत्रों का जाप जारी रखा हुआ था। चलो मैं तुम्हें वहां लेके चलती हूँ। ध्रुव की शक्तियों का नमूना देखने का सबसे पहला हक तुम्हारा है। सुजाता ने अनुष्ठान में हिस्सा ना लेकर गीता की योजना को विफल कर दिया था। गीता ने यह सोचा भी नहीं था कि सुजाता ऐसी कोई चाल चलेगी। इधर बाबा के मंत्रों का असर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आ रही है वो, आज उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मंत्रों का उच्चारण लगातार जारी था। मंत्रों की सहायता से बाबा सुजाता को कमजोर करना चाहता था। सुजाता उस तरफ ही आ रही थी। ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका था सुजाता को बंदी बनाने का। एक बार सुजाता उसके काबू में हो जाती तो फिर उनका अनुष्ठान भी रोका जा सकता था। अब बिजली कड़कने की आवाज के साथ जोर जोर से रुदन करने की आवाज भी वहां गूंजने लगी थी। ये आवाज सुजाता की थी। बाबा का ध्यान भंग करने के इरादे से वो रुदन कर रही थी। तभी शिखा भी वहां आ पहुंची। ध्रुव को छोड़ दो, उसे जाने दो सुजाता। पहले अपनी मासी को तो बचाओ शिखा। मैंने कहा था मेरे अनुष्ठान के बीच रुकावट बनने की कोशिश ना करें, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। सुजाता का रुदन शुरू था। उसका रुदन सुनकर शिखा सहम गई। बाबा के मंत्रों का जाप धीरे धीरे तेज हुआ। सुजाता का भयानक रूप उन सबको डरा रहा था। महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव फिर प्रबल हुआ और गीता सुजाता के चंगुल से आजाद होने लगी। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिखा, उससे दूर हट जाओ, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। तुमने बहुत से मासूमों की जान ली है। पृथ्वी का सर्वनाश करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने एक बालक को अपने वश में करके बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। सुजाता ने बाबा की ओर देखा। बाबा के मंत्रों ने उसे और परेशान करना शुरू कर दिया। बाबा हर मंत्र के बाद उसके चेहरे पर गंगा जल डालता, जिसकी वजह से सुजाता के बदन में आग लग जाती। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बंद करो अपना ये मंत्र। ये गंगा जल मुझे जला रहा है। बाबा का मंत्र काम कर रहा था। महामृत्युंजय मंत्र के आगे सुजाता कमजोर पड़ रही थी। इससे पहले कि वो पूरी तरह कमजोर पड़ जाती, उसने आगे बढ़कर बाबा की गर्दन दबोच ली। मुझे परेशान करना बंद करो। सुजाता ने बाबा का गला दबा रखा था। बाबा को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन मंत्रों का जाप अब भी नहीं रुका था। इससे पहले कि बाबा की आवाज बंद हो जाती, गीता ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तभी एक बार फिर चमत्कार हुआ। सुजाता का हाथ बाबा के गले से ढीला पड़ने लगा। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। गीता ने मंत्रों की सहायता से सुजाता पर हमला कर दिया था। सुजाता के चंगुल से आजाद होते ही बाबा ने मंत्रों का उच्चारण फिर शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बस करो ये सब सुजाता। तुम अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाओ। शिखा और उसके परिवार वालों के लिए मुसीबत बनना छोड़ दो। गीता के हमले से सुजाता दूर जा गिरी थी। ध्रुव मेरा है, उसकी शक्तियां तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मुझे ध्रुव के साथ यहाँ से जाने दो। ध्रुव कहीं नहीं जाएगा। शिखा उसकी माँ है और वो शिखा के पास ही रहेगा। नहीं, बस कुछ देर और ध्रुव की शक्तियां पूरी तरह जागृत हो जाएंगी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ध्रुव को अपने साथ नहीं ले जा सकती। बाबा, इसे आज वापस मत जाने देना। ओम त्र्यंबकम यजामहे शिखा के कहते ही बाबा ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। इस बार गीता ने भी सुजाता को हमला करने से रोका हुआ था। मंत्रों के असर से सुजाता कमजोर पड़ने लगी थी। सुजाता की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वो धीरे धीरे बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी। हमारे पास वक्त कम है शिखा। सुजाता के अनुष्ठान को जल्द से जल्द न रोका गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् बाबा ने अपनी पोटली खोली। सुजाता अपने आप को बचाने के लिए चीख तो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे उस पोटली के अंदर चली गई। इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है गीता देवी। मैं इसे गांव के सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली पीपल के पेड़ की जड़ में कैद कर दूंगा। वहां से ये कभी आजाद नहीं हो पाएगी। इससे पहले दैत्यों ने जो अनुष्ठान शुरू किया है उसे आपको रोकना होगा। उन्हें रोके बिना ये संभव नहीं है। बाबा की बात सुनते ही गीता अनुष्ठान को रोकने के लिए वहां से निकल गई। बाबा, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? क्या सुजाता को खत्म नहीं किया जा सकता? पेड़ के नीचे से इसे आजाद करा देना तो इतना मुश्किल नहीं लगता। अगर हम इसे खत्म कर दें तो? जहाँ से ये आई है वहां इसे भेज दें तो? नहीं शिखा, सुजाता की आंखों में बदले की आग देखी है मैंने। ये आग भयानक है। ये अपने बच्चे से बिछड़ने की आग है। दुनिया की कोई ताकत सुजाता को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। हमें सुजाता को रोक कर रखना होगा। इसका सबसे बड़ा उपाय यही है। बाबा ने अभी अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उनकी पोटली ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। बाबा, शिखा उस दृश्य को देखते रह गए थे। देखते ही देखते पोटली ने आग पकड़ ली थी। महामृत्युंजय मंत्र के रुकते ही सुजाता की आत्मा ने हावी होना शुरू कर दिया था। हवन कुंड की आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। आग के बढ़ते ही सबसे पहले बाबा उसकी जड़ में आकर भस्म हो गया। शिखा डर के मारे दूर हट गई। मैं आ गया हूँ सुजाता माँ, आपकी मदद करने। ध्रुव दैत्य बन चुका था। उसके आने से हवन कुंड किसी चिता समान जलने लगा था। आग की लपटें ऊपर आसमान तक दिखाई दे रही थीं। सब कुछ जैसे एक ही झटके में खत्म हो चुका था। सुजाता ध्रुव को अपने साथ लेकर चली गई। पीछे शिखा सिवाय चीखने और दुख मनाने के कुछ और नहीं कर पा रही थी।